देखिए, सबसे पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला किया गया था, निहत्थे लोगों पे धर्म पूछ के जिस तरह से हमला किया गया था, ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है और हम समझते हैं कि उसका बदला अविलंब बहुत जल्द हमारी सेना ने लिया। हम अपने सेना को सैल्यूट करते हैं, हम अपने सेना का सम्मान करते हैं, जिसने तुरंत एक सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके जिस तरह से बदला लेने का काम किया। हम जितना भी उनका तारीफ करें हम समझते हैं कम होगा और खास करके सिंदूर का बदला जिस तरह से सिंदूर लूटा था, सिंदूर नाम और 2 महिलाएं सोफिया और एक और देविका, जिस तरह से 2 महिलाओं ने हमारा बदला लिया पाकिस्तान में घुस करके बमबारी करने का, इससे पूरे देशवासियों का, सभी धर्म के लोगों का सीना चौड़ा होता है और हम ये मानते हैं कि हमारा देश जितना मजबूत है, पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, इसके बावजूद भी इतना करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान पानी मांगने लगा और पानी को बंद किया गया, तो पानी को बूंद-बूंद को भी पाकिस्तान तरस रहा है और ये सीज फायर जो हुआ है, अभी पूरी तरह सीज फायर इसको हम नहीं मानते हैं। ये टेम्पररी सीज फायर है, वार्ताएं चल रही है। वार्ता में बहुत कुछ अभी बाकी है कि भाई जो घटना घटी है उसका क्या जवाब दिया गया और आगे क्या जवाब होगा, क्योंकि अभी तक सिंध का पानी रोका गया है। अभी बॉर्डर पे हमारा टेंस बना हुआ है, हमारी सेनाएं बॉर्डर पे लगी हुई है और अभी बहुत समय बाकी है। जल्दीबाजी में हम लोग नहीं है और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी अभी जल्दीबाजी में ना रहें, आप भी समय को वॉच करें, परिस्थिति को वॉच करें और हम जिस मजबूती से पाकिस्तान पर दबाव बनाए हैं, पूरा पाकिस्तान अभी बाप-बाप कर रहा है, पूरी दुनिया से सहारा मांग रहा है। ये एक-एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। आगामी विधानसभा चुनाव है, तेज यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को उठा के कचरे के डब्बे में डाल देंगे। इससे क्या कहना चाहते देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक वक्फ बिल का सवाल है, हम साफ तौर पे समझाना चाहते हैं कि वक्फ बिल है क्या? ये किस लिए आया? किसके लिए आया? हम समझते हैं कि आप भी मुसलमान हैं और आपको हो सकता है जानकारी हो या नहीं हो, हम आपको ही पूछना चाहते हैं कि आपने किसी गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का फ़ायदा होते देखा? कभी नहीं देखा। वक्फ बोर्ड जो है, एक बड़ा ज़मीन हड़पने का संगठन मानते हैं हम इसको और इसमें गैंग बैठा हुआ है। जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गैंग बना के बैठे हुए हैं, वही इसका पूरा-पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, लूटते हैं, अनाप-शनाप उसमें कमाई करते हैं, ज़मीन को औने-पौने भाव में दूसरे को देते हैं, दिखाते हैं कम, लेते हैं ज़्यादा, मोटी रकम वसूलते हैं, किसी गरीब मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं होता है। ये कहने में मुझे फ़र्क हो रहा है कि वक्फ बोर्ड को किसी तरह जो संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन करके इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिले, ये कार्रवाई चल रही है और ये एक कुछ लोगों का पॉकेट बन गया था। निश्चित रूप से इसमें संशोधन अगर हुआ है, ये इससे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा और जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपने कब तक देखेंगे? भूल जाए सरकार की बात, ये कभी अब संभव नहीं होगा इस बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग देख रहे हैं कि जंगल राज के समय में किस तरह से बिहार के लोगों का खून चूसा गया, बिहार के लोगों को लूटा गया, बिहार के खजानों को लूटा गया। एक से एक घोटाला, सलाल कतरा घोटाला से लेकर के चारा घोटाला से लेकर के ज़मीन घोटाला से लेकर के कई तरह-तरह का घोटाला किया गया और बिहार में क्या हो रहा था? अपहरण उद्योग। इस अपहरण उद्योग का फैसला कहाँ होता था? सीएम हाउस में अपहरणकर्ता का फैसला होता था कि करोड़ में लेना है कि लाख में लेना है, ये लालू जी तय कराते थे। वो दिन बिहार में कभी नहीं आएगा कि पुनः बिहार में जंगल राज आएगा और बिहार में अपहरण का उद्योग चलेगा। बिहार की जनता कमर कस के बैठी है, वो दिन अब कभी नहीं आने देंगे कि ऐसे लोग सत्ता में बैठेंगे ताकि अपहरण उद्योग चलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, वो स्वप्न देखते रह जाएंगे, 2 अंक में नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो हाल आरजेडी का है और जिस तरह से लोग कमर कस के बैठे हैं, इस बार आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा। सर, आगामी गर्मी को देखते हुए आपके विभाग से बिहार में क्या-क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, पीएचडी विभाग का काम है ग्रामीण क्षेत्र में जल की आपूर्ति कराना, जो नल के जल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक-एक घर में नल लगाया जा रहा है और हम लोग उसको मुस्तैदी से पालन कराने का कोशिश कर रहे हैं कि हर घर नल का जल पहुँचे। जहाँ हमारा नल का जल नहीं पहुँचा, वहाँ हम लोग चापाकल भी लगा रहे हैं। कुछ गर्मी के इलाके में जहाँ जो हमारा दक्षिणी बिहार है, जहाँ सूखा का क्षेत्र हो जाता है, जहाँ वाटर लेवल भाग जाता है, वहाँ हम लोग चापाकल भी लगा रहे हैं। जहाँ चापाकल भी फेल हो रहा है, वहाँ हम लोग टैंकर से पानी भेज रहे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएँ विभाग की तरफ से मुस्तैदी से चल रहा है। जैसे ही गर्मी शुरू हुआ,
तो हम लोगों ने चापाकल जो रिपेयरिंग दल होता है उसे रवाना किया और एक-एक चापाकल को ठीक करने का प्रयास चल रहा है, एक-एक नल जल को ठीक करने का प्रयास हो रहा है और टैंकर की व्यवस्था की गई है, तो हर जगह हम लोग टैंकर से भी पानी पिला रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है कि कोई भी घर, कोई भी परिवार पानी से प्यासा ना रहे, उसके सरकार के मंशे को पूरा करने के लिए पूरा विभाग लगा हुआ है कि एक-एक घर को हम लोग पानी पहुँचाएँ। भूजल भी नीचे जा रहा है, इसपे सरकार कोई कार्य कर रही है? निश्चित रूप से जो भूगर्भ जल है, उसपे हमारा डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, सरकार अलग से भी काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय में कई तरह का कार्यक्रम चलाया गया। जल डैश जीवन डैश हरियाली वाला कार्यक्रम जो चलाया गया, ये प्लांटेशन का जिससे हमारा जल संचय हो, हमारा बिहार हरा-भरा रहेगा तो बारिश होगी। जो हमारा जल का क्षेत्र है, उसे संरक्षित करने के लिए कई तरह का काम किया गया। फॉरेस्ट विभाग भी इसका काम करता है। जहाँ बड़ा-बड़ा जल डैम है, उसको सुरक्षित करने का हम लोग काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे विभाग में जो काम हो रहा है, जैसे कि हम लोग चापाकल लगाए, तो वो ज़मीन के नीचे से पानी खींचता है। हम लोग भी नल जल की व्यवस्था किए हुए, वो भी हम मोटर लगा करके पानी खींच रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं, वो एमवीएस बोलते हैं, मल्टी विलेज सिस्टम स्कीम है, जो एक साथ कई गाँवों में हम लोग मल्टी विलेज सिस्टम है, जिससे पानी देते हैं। ये बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, ये नदी से पानी लिया जाता है, जो सतही वाटर है, जो नदी में पानी आता है और वो समंदर में चला जाता है, उस पानी को लेकर के हम लोग गाँव के लोगों को पानी पिलाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रयास हमारा चल रहा है। हम धीरे-धीरे आने वाले समय में हर जिले में ऐसा प्रयास करेंगे कि चापाकल फ्री जिला हो जाए। कभी हम लोग टारगेट किए हैं कि एक जिला को, ताकि वहाँ चापाकल नहीं हो और हम लोग नदी का पानी कलेक्ट करके लोगों को पिलाएँ। अभी हम लोग कई जगह गंगा किनारे, कई गंगा का पानी जो लेकर के पिलाया जा रहा है, ये बड़ा काम हो रहा है, सतही वाटर से गंगा का पानी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग का इस सिस्टम चल रहा है, आने वाले समय में हर घर में हम लोग सतही वाटर लगाएँगे, चापाकल की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो उससे भूगर्भ जल का लेवल हमारा ठीक हो जाएगा और शुद्ध पानी भी मिलेगा। क्योंकि पानी में भी कई इलाके में आयरन है, कई जगह आर्सेनिक है, कई जगह फ्लोराइड है, ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसके लिए प्लांट हम लोग लगा रहे हैं और जो सतही वाटर यानी कि नदी का पानी होता है, उसमें ये तमाम चीज़ें नहीं होती है और उसको थोड़ा-सा हम लोग फ़िल्ट्रेट करते हैं, तो वो सारा निकल जाता है। तो उसी हिसाब से पानी हम लोग की व्यवस्था कर रहे हैं कि ज़मीन से पानी भी ना निकाला जाए और लोगों को शुद्ध पानी मिल भी जाए, तो डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। नल जल को लेकर के काफ़ी शिकायतें रहती है, उसके पारदर्शिता को बनाने रखने के लिए और शिकायत सुझाव के लिए क्या देखिए, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है, शिकायतें रहती थी और उस शिकायत को दूर करने के लिए कई हम लोगों ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, वेबसाइट है, अखबारों में आता है, टीवी में आता है और हर पंचायत में हम लोग वॉल लेखन कराए हैं, दीवार पे नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, जिस पे आप शिकायत करेंगे तो अविलंब शिकायत का समाधान होगा। वैसे हमें थोड़ा भरोसा ज़रूर है कि हम लोग जितना प्रेशर बनाए हुए हैं विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सब पे, जो पूरी तरह काम हो रहा है और खोज-खोज करके ठीक करने का प्रयास चल रहा है। कई हम लोग नए सिस्टम डेवलप किए हैं कि सिर्फ अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस में बैठेंगे, जो शनिवार का दिन होता है, उसे हम लोग ज़ीरो ऑफिस डे का नाम दिए हैं। यानी कि जो भी अधिकारी हैं, सब ग्राउंड में जाएँगे, सब फील्ड में जाएँगे और क्या काम करके आए, विज़िट करेंगे, विज़िट का रिपोर्ट ऑफिस में दर्ज करेंगे कि कौन-सा गाँव गया, कौन-सा काम किया, कितना विज़िट किया, ये सारा फ़ोटो वहाँ से मँगाया जाता है, जिसे जियो टैग फ़ोटो भी बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड लेवल से आता है। तो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इस शिकायत का समाधान हो। सर, अंतिम सवाल, क्या मैडम नूतन सिंह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम नूतन सिंह जी अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन थोड़ा अभी समय कम दे पा रही है। अभी चुनाव लड़ने का कोई हमारा मकसद नहीं है। हम खुद अभी लड़ रहे हैं, तो हम लोग अभी काफ़ी पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रही है। फिर पार्टी को लगेगा कहीं ज़िम्मेदारी देना होगा तो दिया जाएगा, लेकिन अभी पार्टी का काम करने में लगी हुई है। हम लोग चुनाव-वुनाव जब आएगा तो चुनाव का बात होगा। विधानसभा नहीं लड़ेगी इसका गारंटी।